Good morning. Yes. Classmates, clear awaज? Okay. Myself, Deepak Singh. I'm basically a software engineer. I was a software engineer and now into teaching. मेरा qualification matter नहीं करता. I'll be teaching you the maths part of basically physics और तुम लोग का जो textbook होगा वो. Okay. जैसे 11th standard अब हम लोग आ चुके हैं. Be stable बाद में. तो पूरा मैथ्स का जो तुम लोग का सिलेबस है, इट इज डिवाइडेड इनटू टू सेक्शंस, पेपर 1 एंड पेपर 2, जिसमें से पेपर 1 इज फुल ऑफ फॉर्मूलेज एंड पेपर 2 इज फुल ऑफ कैलकुलेशंस. तो एक ऐसा टॉपिक है जिसमें कैलकुलेशंस भी है और फॉर्मूले भी है, एंड द नेम ऑफ चैप्टर इज ट्रिग्नोमेट्री. ठीक है. सो बेसिकली आई विल बी डीलिंग विद द ट्रिग्नोमेट्री पार्ट ऑफ 11th स्टैंडर्ड. मतलब तुम लोग को विल बी मीटिंग एवरी वेडनेसडे को फिक्स्ड लेक्चर होगा. ओके. तो बस एक छोटा सा रिक्वेस्ट, पेपर मतलब जो हम लोग लेक्चर जो भी लिखेंगे उसका नोटबुक फिक्स्ड होना चाहिए और मेरे को टेक्स्ट बुक की जरूरत पड़ेगा. और होमवर्क में एवरी लेक्चर होमवर्क में 5-6 सम्स होगा वो ट्यूसडे रात को करने का, सो दैट पुराना लेक्चर को हम लोग रिकॉल कर सकते. ओके ओके ओके. मैथ्स का लेक्चर ऐसा बातचीत करते रहेंगे तो अच्छा लगता है यूजुअली, बिकॉज उसको ऐसा सिखाते सिखाते नहीं रह सकते, थोड़ा बात करते रहेंगे तो ठीक है. ओके. कितने लोग नया नोटबुक लाए? ओके, ऑलमोस्ट एवरीवन. बॉयज होंगे 2-3 मेरे जैसे, चलेगा. कितने बॉयज ने नहीं लाया है? शाबाश शाबाश. या तो लास्ट बेंच या तो फर्स्ट बेंच, ये तो होता है. फर्स्ट बेंच पे लाया गया है या खुद से बैठे? किसी ने बोला बैठने तो? अच्छा, तो ठीक है. चलो स्टार्ट करते हैं. लाइक द नेम ऑफ द टॉपिक. चलो लेट्स स्टार्ट. ओके. आज के लेक्चर का तो ठीक है. रिक्वायरमेंट ऑफ द लेक्चर, नोटबुक, टेक्स्ट बुक, दैट्स इट. उस तक आपके हो जाएगा. और पहली बात तो पीसीबी स्टूडेंट्स, मैथ पूरा का पूरा मैथ जो मेरे सेक्शन का होगा, इट इज हेल्पफुल इन फिजिक्स. पूरा का पूरा फिजिक्स में काम आएगा. ठीक है. 11-12 तो 11th स्टैंडर्ड हो या 12th स्टैंडर्ड, कहीं पे भी काम में आ सकते हो. दूसरा सिनेरियो, I'll be starting with the most basic topic of
11th स्टैंडर्ड विद द एंगल एंड इट्स मेजरमेंट, ये मैथ्स पेपर 1 के टेक्स्ट बुक में फर्स्ट टॉपिक है। ओके, अभी फिलहाल टेक्स्ट बुक का कुछ जरूरत नहीं है। Whenever I teach, see to it that you don't do anything, बस इतना ध्यान देने का। हम लोग ट्राई करेंगे जो भी चीज़ है लेक्चर में खत्म हो जाए तो ठीक रहेगा। ओके, सो आई स्टार्ट। तो सबसे पहले टॉपिक का नाम दिख रहा है? अरे ये तो नो। तो टॉपिक का नाम एक बार पढ़ लो। चैप्टर इज डिवाइडेड इनटू 2 सेक्शन, एंगल फर्स्ट और उसके बाद उसका मेजरमेंट। मेजरमेंट वाले पार्ट में ज्यादा कंसेप्ट है, एंगल वाला पार्ट में नॉर्मल जितना भी चीज है वो सब देखने का ट्राई करेंगे। आई स्टार्ट विद एंगल का सिचुएशन। क्या बोलते हैं इसको? कोई तो लाइन बोला, वेरी नाइस। तो इसको क्या बोलते हैं? ओके, मैथ्स में कभी भी कोई एंगल का चीज स्टार्ट होता है तो पहले एक रे बना देते हैं, और वो एक रे को हम लोग ट्रिग्नोमेट्री में बोलते हैं इनिशियल आर्म। उसके बाद एक अपने पास डिवाइस है जिसको बोलते हैं प्रोट्रैक्टर। तो वो प्रोट्रैक्टर से हम लोग एक पर्टिकुलर एंगल मार्क करते हैं और ऐसा निकालते हैं। तो ये जो आर्म होता है इसको हम लोग बोलते हैं टर्मिनल आर्म। तो द डेफिनेशन स्टार्ट्स लाइक दिस, द रोटेशन ऑफ इनिशियल आर्म अप टू द टर्मिनल आर्म इज एंगल। I repeat, the rotation of initial arm up to the terminal arm is an angle. Repeat. The rotation of initial arm up to the terminal arm is an angle. Okay. Angle को यहाँ पे रिप्रेजेंट करते हैं और उसको डिनोशन दिया जाता है थीटा। थीटा इज द डिनोशन, ठीक है। और द मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड इज रोटेशन। तो यहाँ से अब सिचुएशन स्टार्ट होता है। अब मेरे को किसने बोल दिया अटेंडेंस बाद में, मेरे को किसने बोल दिया कि एग्जांपल के लिए सर एक काम करो 60 डिग्री एंगल बना के दिखाओ। तो यूजुअली मैंने क्या किया, पहले एक इनिशियल आर्म बना दिया और प्रोट्रैक्टर ऐसे रखा, 60 डिग्री मार्क किया और वो वहां से एक लाइन पास कर दिया और इसको हम लोग ने बोल दिया टर्मिनल आर्म। और यहाँ पे मैंने एंगल लिखा 60 डिग्री। अब मेरे को ऐसा लगा चल थोड़ा मस्ती करते टीचर्स के साथ। सो व्हाट आई डिड, इनिशियल आर्म बनाया और मैंने प्रोट्रैक्टर को क्या किया, यूजुअली सब लोग ऐसा रखते हैं, मैंने प्रोट्रैक्टर को उल्टा रखा। अब उल्टा रखने से ऐसा तो नहीं है कि उधर एंगल बैठ गया, एंगल तो दिख ही रहा था और इधर मेरे को 60 डिग्री दिखा और मैंने वो एंगल मार्क कर लिया और इधर मैंने ऐसा सिंबल बनाया और यहाँ पे लिखा 60 डिग्री और इसको मैंने नाम दिया टर्मिनल। तो द क्वेश्चन दैट इज रेज्ड, इनिशियल टर्मिनल इधर भी है, इनिशियल टर्मिनल इधर भी, यहाँ पे भी रोटेशन हो रहा है, यहाँ पे भी रोटेशन हो रहा है, ये भी 60 डिग्री है, ये भी 60 डिग्री। तो दोनों में से कौन करेक्ट है और कौन रॉन्ग है वो हम लोग को प्रेडिक्ट करना है। तो अगर मैं तुम लोग ऐसे ही बोलूं कि थोड़ा फेंको कि कौन सा राइट है कौन सा रॉन्ग, इसमें से दोनों में से एक राइट है और एक रॉन्ग है। ऊपर वाला राइट है, फिर नीचे वाले को क्या तकलीफ है? 300 है। हाँ? 300 एंटी क्लॉकवाइज। वो होल एंगल कंसीडर होगा जो इनिशियल आर्म ऐसे घूम के टर्मिनल आर्म से एंटी क्लॉकवाइज जाता है। उधर आपने 300 रोटेशन नहीं लिखा है। प्रॉब्लम, लेकिन प्रॉब्लम है इसमें क्या प्रॉब्लम? दोनों करेक्ट, दोनों करेक्ट। ये यही आंसर मेरे को चाहिए था, मतलब मैं बोल रहा हूँ एक रॉन्ग है फिर भी नहीं दोनों करेक्ट है। क्यों क्यों अच्छा नहीं? ओके, जो डायरेक्शन है वो क्लॉकवाइज है। ओके, इनिशियल आर्म से क्लॉकवाइज मेजर करते हैं या एंटी क्लॉकवाइज मेजर? मैंने डाउट पूछा तो मेरे को वापस डाउट ओके, ऐसा ये क्लास ऐसा है कि मैं मालूम नहीं। चलो अभी ठीक है, बहुत सारे लोग आंसर दे रहे हैं, उसमें 99% राइट भी है, इसको एकदम क्लियर करता हूँ, ठीक है? ये क्या वर्ड लिखा है? क्या लिखा है? ओके, तो रोटेशन अभी समझो मैं इधर खड़ा हूँ,
तो मेरे को किसने बोला घूम, तो घूमने का 2 वेज है ना, कौन सा तो उन लोग ने क्या किया मालूम है, स्टूडेंट्स को कंफ्यूजन ना हो इसलिए उन लोग ने रूल्स बनाए, और मैथ्स में रूल्स नहीं होते, ये वर्ड लिखा है मैंने, कन्वेंशन का मीनिंग ही होता है रूल, लेकिन ठीक है कन्वेंशन बोलते तो थोड़ा अच्छा लगता है स्टैंडर्ड। तो अब इधर किसी भी एंगल के आगे अगर पॉजिटिव साइन दिखा तो रोटेट द एंगल इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, ऐसे रूल्स बनाए गए। और अगर एंगल के आगे नेगेटिव साइन दिख गया तो वी नीड टू रोटेट द एंगल इन विच डायरेक्शन। ओके, सो अगर मेरा एग्जांपल देखेंगे तो इधर क्या लिखा है, कितना लिखा है, आगे कौन सा साइन है, प्लस साइन, मतलब कौन सा डायरेक्शन, ये एंटी क्लॉकवाइज है क्लॉकवाइज, ये एंटी क्लॉकवाइज से प्लस होता है तो एंटी क्लॉकवाइज ही घुमाना चाहिए ना। अब मेरे को बताओ ये क्वेश्चन, ये मतलब ये जो डायग्राम है वो राइट होने के लिए क्वेश्चन क्या होना चाहिए था, -60 डिग्री के लिए ये करेक्ट है और 60 डिग्री के लिए ये करेक्ट। तो यहाँ से एंगल के बारे में सोचना चालू किया हम लोग। मागच्या लेक्चरमध्ये सरांनी हे शिकवलं. हे शिकवलं, नाइस, अच्छा तो फिर अभी क्या बैठ जाओ, यस देखते हैं। अब यहाँ से स्टार्ट होता है एक्सिस और उसके एंगल्स के रिलेशन, ठीक है। अब ध्यान से सबसे पहले एक्सिस बना दिया, ये कौन सा एक्सिस, ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस, नेगेटिव एक्स एक्सिस, वेरी नाइस, पॉजिटिव वाई एक्सिस, और चलेगा। अब यहाँ से उन लोग ने क्या बोला, जब भी हम लोग रेफरेंस लेंगे तो हम लोग एक्स एक्सिस के ये पॉजिटिव पार्ट से रेफरेंसिंग चालू करेंगे, और ट्रिग्नोमेट्री में ये आर्म को हमेशा नाम देंगे इनिशियल आर्म। अरे समझ लो, अरे ये तो नो, इनिशियल आर्म का एंगल्स लिखना स्टार्ट कर रहे हैं, एंड दैट टू इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। टेल मी द एंगल्स प्लीज। यहाँ पे फर्स्ट एंगल, फिर डायरेक्ट 360 पे जंप मारे, वेरी नाइस, 9 का टेबल भी वाट लगा दिया, नाइस, 360 डिग्री। फिर आगे भी होता है एंगल, द आंसर इज यस। यहाँ से यहाँ तक पहुंचे तो कितना रोटेशन हुआ, एक रोटेशन। तो एक रोटेशन में 0 से कहाँ तक पहुंचे, इफ यू वांट टू रोटेट द एंगल मूव, और हम लोग आगे से वापस से 9 का टेबल पढ़ना स्टार्ट करेंगे। 9 4 का कितना होता है, 9 4 का 45, वेरी नाइस, वाट लगा दिया टेबल का। 9 4 का 36, 9 5 का 450 डिग्री होगा, फिर 9 6 का 540, फिर नेक्स्ट 630, नेक्स्ट 620। कितना रोटेशन कंप्लीट हुआ, ऐसे एंटी क्लॉकवाइज से घुमाते रहेंगे तो एंगल आगे 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 बनाते जाएंगे। तो ये कौन सा डायरेक्शन था, एंटी क्लॉकवाइज कौन सा डायरेक्शन में, मतलब पॉजिटिव एंगल होता है या नेगेटिव, पॉजिटिव एंगल के बारे में पता चला। सिमिलरली अगर नेगेटिव एंगल्स बनाना है तो सेम सिनेरियो, 0 डिग्री, नेक्स्ट 90 नहीं होता है, -90, नेक्स्ट कौन सा डायरेक्शन था, क्लॉकवाइज में एंगल के आगे कौन सा साइन होता है, नेगेटिव साइन होता है, यस और नो। कितना रोटेशन कंप्लीट हुआ, आगे भी घूम सकते हैं, तो नेगेटिव साइड में भी जितना चाहिए उतना घूम सकते हैं, पॉजिटिव साइड में भी जितना चाहिए उतना घूम सकते हैं। अब धीरे धीरे स्टार्ट हुआ, हाउ डू वी रिप्रेजेंट एंगल, या तो फिर ड्राइंग होता है एंगल। अब मेरे को किसने बोला सर 675 डिग्रीज बना के दिखाओ, कितना लिखा है 75, आगे कौन सा साइन है, तो प्लस। यहाँ से स्टार्ट कैसे करेंगे, हर एक एंगल लिखना स्टार्ट करेंगे, तब तक 675 को नहीं पहुंचेंगे, लिखते रहेंगे एंगल। कमान फटाफट, 0 90 180 270 360 450 540 630 720। पहुंच गए, देखिए कौन से क्वाड्रेंट में, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, ये फिक्स रहेगा, ऊपर से जाओ या नीचे से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। कौन सा क्वाड्रेंट, 630 है, ये कितना है, अभी 630 से कितना आगे क्या रहेगा वो हम लोग को प्रेडिक्ट करना है, और वो भी करने के लिए सबसे बेस्ट यहाँ से कितना आगे गया है 630, और ये वाले नंबर को सब्ट्रैक्ट कर देना है। तो
तो 6 और 6 तो उड़ ही जाएगा। 75 माइनस 30 कितना हो जाएगा? हाँ, एग्जैक्टली बीच में, yes or no? एंगल कितना बना? 75। मेरे को बताओ एक्स एक्सिस से रेफरेंस कितना? 45 डिग्री। अब वाई एक्सिस से रेफरेंस कितना? इसका मतलब कोई भी एंगल बनने के टाइम पे 3 आंसर देना कंपलसरी है। फर्स्ट आंसर इज क्वाड्रेंट, सेकंड आंसर इज रेफरेंस विद एक्स एक्सिस, and third answer is reference with y-axis. What about बताओ 675 quadrant? x-axis के साथ reference, y-axis के साथ नोटबुक का लास्ट पेज निकालो सब लोग। नोटबुक का लास्ट पेज, come on। रफ डायग्राम में मैं एंगल बोलूंगा, तुम लोग फटाफट एंगल का मेरे को ये तीनों आंसर्स बताएंगे। The angle is minus 210 degrees। फटाफट हाथ चलना चाहिए एंगल लिखना चालू करने का। माइनस 210 डिग्री। सेकंड क्वाड्रेंट एक्स एक्सिस। 2-3 दिन बैठ गए आराम से। इसमें थर्ड क्वाड्रेंट बोला है। सेकंड क्वाड्रेंट काय झालं? Yes, tell me, quadrant? Quadrant? Reference with x-axis? नहीं वो रेफरेंस तो हमेशा पॉजिटिव ही बोलने का। x-axis के साथ 30, y-axis के साथ quadrant वापस बोलो। x-axis के साथ 30, y के साथ next angle 668 डिग्री। 668 रेफरेंस के साथ हमेशा नेगेटिव साइड ले सकते मतलब नेगेटिव साइड भी चलेगा। 668 जैसे मैंने एंगल बोला तुरंत एक्सिस पे एंगल लिखना चालू कर देगा फटाफट। 668 तक पहुंचो जल्दी। एक तो नालायक लोग बोर्ड पे देख रहे 90 डिग्री 99 का टेबल नहीं आ रहा है। जो बोर्ड पे देखा वो नालायक। फोर्थ क्वाड्रेंट एक्स एक्सिस से 52 डिग्री, वाई एक्सिस से 38 डिग्री। एक तो जन आंसर दे रहे 2-3 दिन डर जा रहे क्या बोलो।